जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 62वां वीडियो, जिसका शीर्षक है दिल का मामला है। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। दिल का मामला है। दोस्तों, जहाँ भी दिल की बात होती है, लोगों में एक अनोखी शख्सियत पैदा हो जाती है, क्योंकि दिल है ही चीज़ ऐसी। जहाँ दिल वाले दिल से बात करते हैं, दिल को जोड़ने की बात करेंगे, और जहाँ दिल जले होते हैं, उनके पास दिल तोड़ने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा है, मंदिर मस्जिद चाहे तोड़ो, पर कभी ना तोड़ना दिल किसी का। क्योंकि दिल तोड़ना जितना आसान है, उससे कई गुना कठिन है उसको जोड़ना। हालांकि वह सिर्फ क्विक फिक्स की तरह ही चिपकेगा और अपनी ओरिजिनल हालत में कभी नहीं आएगा। आजकल लोग दिल को कहीं भी अटका देते हैं, फिर लटका लेते हैं, फिर झटक कर तोड़ भी देते हैं। तो ये लटके झटके टूटन फूटन के कारण अगले के दिल पर क्या गुजरती है, कभी गहराई से सोचकर देखिए। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि एक दफ़ा किसी का दिल टूटने पर आहट नहीं होती, पर इतना बड़ा तूफान आ जाता है कि ज़िंदगी की दिशाई बदल जाती है, और आदमी फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस जरा से दिल को चोट पहुंचाने की इतनी बड़ी सज़ा, और फिर आदमी अपने से ही अपनी नज़रों में गिर जाता है और अपनी नज़रें खुद नहीं मिला पाता। औरों से तो मिलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही साथ आपका जीवन ऐसी करवट लेता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना न की होगी, और उसको ठीक करने के वास्ते उसकी पूरी ज़िंदगी एक नया रास्ता खोजती रह जाती है, ताकि उस दिल तोड़ने का प्रायश्चित कर सकें। इसी संदर्भ में मैं यहाँ कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाओं का जिक्र करूँगा, शायद वे आपको भी हिलाकर रख दें, क्योंकि यही है असल दिल का मामला। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं काफ़ी पिक्चर का शौकीन शुरू से रहा हूँ, और हर पिक्चर से कुछ न कुछ शिक्षा लेने की कोशिश करता था, ताकि उसी के आधार पर जीवन में कुछ सुधार लाया जाए। तो मैं कह रहा था कि उस समय एक पिक्चर आई थी, बॉम्बे का बाबू, जिसमें देवानंद व सुचित्रा सेन, मुनमुन सेन की माँ की जोड़ी थी। कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि सुचित्रा सेन का एक भाई था जो बचपन में घर से चला गया, और उसके माँ बाप बड़े दुखी थे, बहन भी अंततः दुखी रहती थी। बहन का किरदार सुचित्रा सेन निभा रही थी। देवानंद फिल्म में एक बहुत बड़े ठग का रोल निभा रहा था। उसका काम बड़े बड़े आदमियों को तरह तरह से ठगना था। तभी उसका नाम बम्बई का बाबू था। जैसे ही देवानंद को इस घर के हालातों का पता लगा कि उनका बेटा बचपन से गुम हो गया है, उसने उसके बेटे के बारे में सबूत जुटाने शुरू कर दिए। आसपास पड़ोस वालों से जानकर सब जानकारी जुटा ली, तो वह उस घर में जाता है जहां उस लड़के के माँ बाप व उसकी बहन सुचित्रा सेन रहती थी। क्योंकि माँ बाप काफ़ी संपन्न थे, परंतु बेटे के गम में पागल से हो गए थे। जैसे ही देवानंद ने उनके घर पहुंचकर जाकर बताया कि वह उनका खोया हुआ बेटा है, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परंतु बहन को कुछ डाउट था, पर देवानंद ने बड़ी चतुराई से साक्ष्यों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि वह ही उसका खोया हुआ भाई है। खैर, देवानंद घर में बड़ी सावधानी से ये शो करते हुए कि वह उन माँ बाप का खोया हुआ असली बेटा है, वह बहन का भाई है, रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात को सुचित्रा सेन ने जिस कमरे में मम्मी पापा के जेवर की अलमारी थी, जहाँ सब गहने रुपए पैसे रखे थे,
उस कमरे में रात को कुछ खटपट की आवाज़ सुनी। वह तुरंत भागी हुई जाती है और क्या देखती है कि देवानंद उस ज्वेलरी वाली अलमारी में से सब जेवर निकालकर अपने बैग में भर रहा है, जो कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए रखे थे। जैसे ही देवानंद की नज़र सुचित्रा सेन पर पड़ती है, उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। वह इतना गलानी से भर जाता है जो बयान नहीं किया जा सकता। सुचित्रा सेन को तो पहले ही डाउट था। वह कहती है, सब ले जाओ और जो चाहिए मैं दे देती हूँ। सब देने लगती है, यह कहकर कि अगर मेरा भाई होता तो वह कभी ऐसा काम नहीं करता। तभी देवानंद वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में, और वह सोचता है कि मैं एक चोर जरूर हूँ, पर एक इंसान भी हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल है। मुझे क्या हक बनता है जो किसी का दिल तोड़ूं, जबकि इस घटना से उसका दिल इस कदर टूटकर बिखर गया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जहाँ वह एक चोर का चोला फेंककर एक असली भाई बनने को तैयार हो जाता है और सोचता है कि ये बहन माँ बाप से उसकी असलियत न कह दे। मन ही मन बहुत डरा हुआ रहता है, पर बहन ने माँ बाप को इस बात की कानो कान खबर नहीं होने दी, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी शादी होनी थी। फिर जो हृदय परिवर्तन के बाद देवानंद ने माँ बाप की सेवा की, ऐसी कि शायद उसका असली बेटा भी न कर सकता हो। और तब शादी का दिन आया तो सब भाई ऐसा रोल निभाया कि असली भाई क्या निभाएगा। जिस प्रकार भाई बहन को विदा होते समय वेदना, मिलना, बिछुड़ना व दिली दर्द महसूस करना काबिल तारीफ था, क्योंकि उसने उस बहन के हृदय को जो तोड़ा था, उसको जोड़ने के लिए अपने को ऐसे प्रायश्चित करके झोंका कि बहन भी उसके प्यार की मुरीद हो गई। माँ बाप के तो कहने ही क्या थे। विदा होते समय गाना बजता है, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। इस प्रकार आपने देखा कि एक दिल तोड़ने पर आदमी के जीवन की दिशा बदल गई और एक चोर ठग का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वह सब छोड़कर सिर्फ एक बेहतरीन भाई और सच्चा बेटा बनकर रहने लगा। दिस इज ए पावर ऑफ दिल, जो हर व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है कि दिल विल प्यार व्यार तुम क्या जानो रे। दोस्तों, ऐसे कई सीन आपने और भी पिक्चर्स में देखे होंगे, जिसमें जय और वीरू, अमिताभ और धर्मेंद्र, ठाकुर यानी संजीव कुमार को गब्बर से बचाने के वास्ते उनके घर पर रहते हैं और रात को तिजोरी में से गहने चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं। एंड टाइम पर ठाकुर की बहू जया भादुड़ी उनको देखकर कहती है, ले जाइए सब गहने, अब मेरे किस काम के। चलो बाबूजी को आप पर जो भरोसा टूटेगा, बस इसी बात से दोनों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अंत तक वह ठाकुर साहब को बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेलने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार आप गाइड के देवानंद का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें लोग उसको महात्मा समझ लेते हैं और उसके खातिर उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने अपनी जान पर खेलकर उन गांव वालों को दिल को टूटने से बचा लिया। इसलिए दोस्तों, दिल बड़ी नाजुक चीज है, इसको बड़े संभाल के रखना, ना किसी का तोड़ना, ना ही अपना टूटने देना। अगर एक दफा दिल किसी का टूटा तो कहर बरपा सकता है। इसलिए दिल के मामले में कहीं अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। हमेशा बड़े दिल वाले बनना, ना कि छोटे, क्योंकि बड़े दिल वाला एक नेक इंसान होता है। वह हमेशा यही सोचता है कि मेरे किसी भी बात से, काम से या क्रियाकलाप से किसी का दिल न टूटे, क्योंकि वह तो शायद इस पीड़ा को सह ले, पर मैं किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह मुझे श्री मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है, कुछ इस तरह। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात प्यार दिल से होता है, दिखावे का नहीं। इसलिए दिल से लिए गए फैसले चाहे गलत भी हो जाएं, पर उनका जीवन में एक विशिष्ट स्थान है और जिसे कोई नहीं पा सकता।
इसीलिए कहा जाता है कि दिल की सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि इसकी हर धड़कन में तुम्हारा कीमती जीवन की सांसें बसती हैं। एक भी धड़कन रुकी नहीं कि सांसें अटकी नहीं, बस समझो यही जीवन का दी एंड। जब आपको पता है कि दिल की यात्रा हमेशा ऊपर नीचे चलती है, सीधे सरपट कभी नहीं दौड़ती, तो आप इसको ऐसा दौड़ाने की कोशिश करते हो तो इसके साथ खिलवाड़ ना करो। हैंडल विथ केयर। जिस काम को तुम्हारा दिल करने को राजी ना हो उसे ना करो, पता नहीं फिर बाद में पछताना पड़े, क्योंकि जो मजा दिल से दिल की बात में है और कहाँ किसी और में, क्योंकि उसी समय फेरोमोन नाम का एक रसायन आपकी बॉडी में आपको एप्रोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने लगता है जिस समय आप दिल से दिल की बात करते हैं, जिससे आप फील गुड फैक्टर का एहसास करने लगते हैं और एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो फेलिसिटी या अद्भुत आनंद आपको मिलता है उसके शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह तो दिल से प्यार करने वाले ही बता सकते हैं। जैसा कि एक राइटर ने एक दफा बताया था कि कितने तरह के लोग होते हैं और वे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जरा इस वक्तव्य पर गौर फरमाइए और अपने जीवन में इसको अमल में लाइए। There are 3 types of people in this world. Firstly, those who convert impossible tasks into possible ones. Thus, they move ahead quickly. Secondly, those who nurture enmity in their mind when they see that others are moving ahead. Thirdly, those who start shaking even before starting the task because they do not know how to do the task. But when belief takes birth inside them, they start doing the task with full enthusiasm, because belief is a power that converts their dreams into reality. Hence, maintain your faith in God and keep on converting your dreams into reality, because time that is gone never comes back, and whatever is lost becomes a dream. दोस्तों, दिल की शान में 2 शब्द कहना चाहूँगा, कुछ इस तरह गौर फरमाइए। इस दिल के टुकड़े कई हुए पर लग न सकी खबर किसी को। यह तो हमारा दिल था जो बच गया, दूसरा होता तो कभी का मर गया होता। दिल वाले हैं तो उनके दिल की औकात निराली, उसकी आन बान और शान भी निराली। अगर मिल जाए 2 दिल तो बन जाए बहुत कुछ बात निराली। दिल है हमारा कोई शीशा नहीं जो हर कोई पत्थर से तोड़ दे। हमने पाला है इसे बड़े प्यार से, तभी तो आपसे कहते हैं हैंडल विद केयर। दिल न मना करे तो उस काम को हरगिज न करना, वरना कुछ ना पा सकोगे सिवाय खोने के। बाद में कुछ हासिल ना होगा सिवाय पछताने के। इसलिए दिल को दिल समझो और जियो बिंदास। दिल ने फिर याद किया, एक भूली बिसरी याद आई, लगता है दिल से दिल को रास आई। जो हाल मेरा हो रहा है यहाँ पर, सच बता क्या तेरा हो रहा है वहाँ पर। अगर तेरी याद में छिपी है प्यार की महक, तो दिल की सुन और अभी आ जा, क्योंकि कब से जो रही हूँ बाट तेरी, क्योंकि यही तो है दिल का मामला है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक नया प्रेरणा भरा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब बखैर, पुनः धन्यवाद।